आपके फेवरेट कलर कौन से हैं? तीन। ब्लैक ब्लैक ब्लैक। फेवरेट एनिमल्स? खरगोश, चींटी, चीता। तो मेजर राठौड़ आपके खरगोश थे या चीता? वो एक बहादुर ऑफिसर थे और मैं चाहूंगा कि उनकी वीरता की तौहीन न हो। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स उनकी वीरता को कापेबल होमोसाइड और जेनोसाइड्स का नाम देती हैं। जब 30 मंजिला बिल्डिंग नीचे गिरती है ना, तो बगल की 10 मंजिल पर उसका असर होता है। इसे सामूहिक निषेध कहते हैं, कोलैटरल डैमेज। तो ये रिपोर्ट्स बकवास हैं। ये सब तो वो जाने जिन्हें टेबल, कुर्सी और एसी की हवा से मतलब। मुझे मेरा फर्ज मुबारक। फैंटास्टिक स्पिरिट। Objection, Your Honor. Defense is ridiculing a recorded officer. Objection sustained. कैप्टन आरपी सिंह के गायब हो जाने फिर उनकी लाश मिलने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े, पिलो फाइट, किचन फाइट, आत्महत्या, मर्डर, ये सब संभावना है। पर मैंने इन विषयों पर पीएचडी नहीं की। पर दुखद है, मैं उनके परिवार को फूल भेज दूंगा। अगर आपके ये पीसी सरकार वाले प्रश्न खत्म हो गए तो चलो। Do you have any more questions for Brigadier Pratap? अब क्या पूछना चाहते हैं मेजर? मेरे चश्मे का नंबर? Why not? पूछना जरूरी है। चश्मा दूर का है या पास का, क्योंकि कभी कभी रियलिटी आउट ऑफ फोकस हो जाती है। Objection. Defense is digressing from the issue. Objection sustained. ओके फाइन, अगर आपको मेरे सवाल अच्छे नहीं लग रहे तो लेट्स प्ले अ गेम। लेट्स प्ले अ मेमोरी गेम विद योर परमिशन सर। मेरी याददाश्त बिल्कुल मेरी तरह है, अचूक, शार्प। पूछो। एक्सीलेंट। आप कमीशन कब हुए थे? 16 दिसंबर 1971। पहला मेडल? 6 महीने बाद। वीर चक्र 72। 16 जुलाई। फर्स्ट कार? बीटल 78। फर्स्ट टूर्नामेंट? इंटर कमांड आर्मी गोल्फ चैंपियनशिप, ब्रिगेडियर नायर सेकंड है। फर्स्ट ऑनर? अति विशिष्ट सेवा मेडल, एक नहीं 2 बार। 88, 92। 93? 1993? मेंटल ब्लॉक, कोई नहीं, याद आ जाएगा। I'll give you clue. December 1993? 9 December 1993. Come on, Brigadier, I don't want you to lose this game, so I'll give you one last clue. 9 December 1993 शाम को 4:25। कोहरा बताया था वेदर रिपोर्ट्स में, फिर धूप निकल आई थी। B52 मयूर विहार, शाम को 4:25 पर क्या हुआ था ब्रिगेडियर? जो हुआ था मेरे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, पढ़ लेना। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ओके, ऑफ कोर्स, हियर इट इज। सांप्रदायिक दंगों में मयूर विहार D52 फ्लैट नंबर 2 औरतों और एक बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया, फिर उनके घर को भी जला दिया गया। 3 लोगों की मौत हुई। मिसेस आराधना प्रताप सिंह, उम्र 36 साल, आपकी वाइफ। मिसेस शारदा प्रताप सिंह, उम्र 70 साल, आपकी माँ। तन्वी प्रताप सिंह, उम्र 8 साल, योर डॉटर। ठीक है ना सर? एसीआर में सब डॉक्यूमेंटेड है। व्हाट अ ट्रेजेडी। इट्स सैड, नॉट ओनली सैड, इट्स क्रूअल। कैसे किया? किसी पहली चीज से, चाकू से, किचन नाइफ से 35 बार। मारने से पहले रेप भी किया गया आपकी बेटी का। आपकी वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन। आपकी माँ तो जिंदा थी ही, जल की मरी, गुड गुड। ये सब है डॉक्यूमेंट में, एक नाम नहीं है। बाबू कह के बुलाते थे उसे। 10 साल का था जब अनाथालय से आपके पास आया था। घर का सबसे प्यारा नौकर था ना वो। 9 दिसंबर को उसने आपकी पूरी फैमिली को मार दिया। आपके बाबू, आपके जमीन नाम था ना उसका। आई नो, व्हाट आई डोंट नो, इस जमील का नाम इस एसीआर में क्यों नहीं है?
Could it be Brigadier Pratap scared of something? You don't have to answer that question, Brigadier Pratap. You can choose to come out of the witness box. कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप की फितरत में नहीं है. So I'll answer that question. मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं. झेल नहीं पाओगे. तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है सच को जानने की. ये तुम्हारा सच है. सच ये भी है कि इस वक्त आप मेरे विटनेस बॉक्स में, और भले मुझ में इतनी ताकत ना हो, पर मैं तो सच जानकर रहूंगा. बकवास कर रहे हो. ये सब ना तुम्हारे उस नाइस के था, कन्वीनियंस. सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो मेजर. मेरी ट्रिगर पर उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस ले सकते हो. सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की, इश्क लड़ाने की, त्योहार मनाने की, जीने की. सच यह है मेजर, तुम्हें और इस देश के हर नागरिक को सुबह उठते ही सड़कें तो साफ चाहिए, पर जरा जाके उनसे पूछो इन सब में हाथ किसके गंदे होते? हमारे. ये सच है, मेरा, तुम्हारा और उन सब का सच. पर मेरा सवाल था जमील, इमरान, नसीर, फातिमा, इन सब में जमील दिखाई देता है ना? किलर्स, ऑल ऑफ देम, राइट? दुश्मन बॉर्डर के सिर्फ उस पार नहीं है मेजर, घर के अंदर भी होता है. गुण दीमक बनकर जीता है. वीर भोग्य वसुंधरा ये मेरा लक्ष्य है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे देश को भीतर और बाहर हर प्रकार के दुश्मन से बचा के रखूं. नहीं तो मेजर एक नहीं 100 जमील खड़े होंगे कल. 13 साल से जमील को ढूंढ रहा ना. आपने देखा जावेद खान को? दिखा जमील, बोलिए दिखा. तुम किसे बचा रहे हो मेजर? इसे, इस जावेद को? कौम जानते हो? कौम, निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती हैं, इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसकी नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है. इसकी वफादारी सिर्फ इसके कौम के प्रति है और बदकिस्मती से इसकी कौम में सिर्फ जहर भरा है. जहर. इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे. हजारों राठौड़ मारे जाएंगे पर कुछ नहीं होगा. ये मेरे तुम्हारे किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर. तो जो सर तुमने ये धसा रखा है ना शत्रुमुख की तरह, उसे बाहर निकालो. देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, जान जाओ. कौन है दुश्मन? पूरी कौम. हर तारीख पर इनके मौसमी मजहब, इनके आतंक की मोहर लगी हुई है और तारीख को साफ करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है. वही कर रहा हूं, सफाई. सफाई ब्रिगेडियर, इनोसेंट बच्चों को शूट एंड इनोसेंट AK-47 लेके घूमते हाथ में लॉलीपॉप की तरह. इनोसेंट 6 साल के बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं. मेजर, जो तुम्हारे लिए इनोसेंट है ना, वो मेरे लिए अनुशासन, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है. और तुम मुझे सही और गलत का ज्ञान मत दो, तुम्हारी औकात नहीं. मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौड़ की फौज खड़ी कर सकता हूं और मैं करूंगा. एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा ताकि एक और मयूर बिहार में आग ना लगे, एक और जमील पैदा ना हो, एक और तनुकर रेप ना हो. चीख रही थी वो सुबह शाम, दिन रात मुझे उसकी चीखें सुनाई देती है. इसलिए मैंने राठौड़ से कहा था, मार दो सालों को, गोली मार दो, जो सामने आए बड़े बूढ़े सबको मार दो, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे. मयूर बिहार के सैकड़ों मर्डों को खा जाएंगे ये लोग. और करना ही है तो इनकी कौम का सफाई करो. That's what we want. Bloody democracy. Bloody democracy. Thank you. That will be your honor. The defense is rest in peace. हो गया तुम्हारा? मेरे पास और वक्त नहीं है जाया करने के लिए. थैंक यू जेंटलमैन, इट्स बीन प्लेजर.